ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा नाम से एक नई योजना की शुरूआत की। इस योजना के शुभारंभ अवसर पर आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। G20 के चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कल से नवा रायपुर में शुरू होगी और भाजपा द्वारा प्रदेश में निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा में कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के यशोभूमि स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में पीएम विश्वकर्मा नाम से एक नई योजना की शुरूआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना उन लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आशा की किरण है जो हाथों और औजारों से काम करते हैं। आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा भागीदारों को मान्यता देना समय की जरूरत है और उन्हें हर संभव माध्यम से सहयोग मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ अवसर पर आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शिल्पकारों और कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज शुरू हुई पीएम विश्वकर्मा योजना से न सिर्फ शिल्पकारों और कारीगरों का सम्मान बढ़ेगा बल्कि उनकी आजीविका के अवसर बढ़ेंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के ऐसे हुनरबाज का सम्मान करने के लिए, आप सबको काम देने के लिए, आप सबको प्रशिक्षण देने के लिए, प्रशिक्षण के साथ साथ आपको किट भी प्रदान किए जाएंगे और न केवल किट बल्कि आपको उस प्रशिक्षण और टूल किट के बाद आपको बैंक से भी सहयोग मिलेगा। पहली बार आप जब लोन प्राप्त करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 18 महीने के अंदर उस लोन को चुकाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सोनी ने कहा कि इस योजना से न सिर्फ कारीगर अपना व्यवसाय बढ़ा सकेंगे बल्कि वे दूसरे लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम बनेंगे। यह योजना कारीगरों के कौशल के सम्मान के साथ ही उनकी आमदनी को बढ़ाने का भी माध्यम बनेगी। इस अवसर पर विधायक बृजमोहन अग्रवाल, बिरगांव नगर पालिक निगम के महापौर नंदलाल देवांगन, ट्राइफेड की प्रबंध निदेशक गीतांजलि गुप्ता और रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं के कारीगर बड़ी संख्या में शामिल हुए। पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ अवसर पर आज बिलासपुर के रेलवे सभागार में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते थे। इस अवसर पर श्री कुलस्ते ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सदियों से वंचित होने के बावजूद अपने पेशे के प्रति समर्पित लोगों को सक्षम और सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में विधायक धर्मलाल कौशिक भी उपस्थित थे। इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के पहले चरण में कामगारों को 5% ब्याज दर से 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिससे व्यवसाय के लिए जरूरी पूंजी की आवश्यकता पूरी होगी। योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी मिलेगी। योजना के लाभार्थियों को टूल किट और स्टाइपेंड भी प्रदान किए जाएंगे। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई कारखानों, राइस मिलों और निर्माणाधीन भवनों में भगवान विश्वकर्मा और यंत्र उपकरणों की पूजा अर्चना की गई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन सचिवालय में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजभवन सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई
और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने कहा कि श्रमवीर नए छत्तीसगढ़ के गढ़ने में सार्थक भागीदारी निभा रहे हैं। G20 के चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कल से नवा रायपुर में शुरू होगी। बैठक में भाग लेने के लिए विदेशों से आए मेहमानों को आज रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस बैठक में G20 सदस्य देशों के साथ ही आमंत्रित देशों के 65 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक के दौरान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता सहित विभिन्न मुद्दों पर अनेक जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में भाग लेने के लिए विदेशों से आए प्रतिनिधियों को वनोपजों से बनाए गए खास उत्पादों के साथ ही छत्तीसगढ़ का बस्तर आर्ट उपहार के रूप में दिया जाएगा। वहीं प्रतिनिधियों को गिफ्ट पैक में प्रदेश में होने वाले मिलेट से बने कुकीज भी दिए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोगी सुरक्षा गतिविधियों को सकुशल माध्यम से लागू करने में उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और स्वमूल्यांकन के लिए छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राज्य को इसके लिए प्रोत्साहन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन दिनों प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। दंतेवाड़ा से शुरू हुई पहली परिवर्तन यात्रा आज मोहला पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस परिवर्तन यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा शामिल हुए। इसके बाद यह परिवर्तन यात्रा खुज्जी पहुंची। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और यात्रा प्रभारी शिवरतन शर्मा यात्रा में शामिल हुए और एक आम सभा को संबोधित किया। वहीं जशपुर से शुरू हुई दूसरी परिवर्तन यात्रा का रथ पत्थल गांव होते हुए आज सुबह सीतापुर पहुंचा, जहां पूर्व मंत्री रामविचार नेताम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सभा को संबोधित किया। दूसरी परिवर्तन यात्रा में कल राजपुर, बलरामपुर और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति की बैठक कल रायपुर में प्रदेश संयोजक विजय बघेल के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि समिति को अभी तक सोशल मीडिया के माध्यमों से सभी विधानसभा की सुझाव पत्रिका में से लगभग 1,35,000 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। यह समिति प्रदेश में 16 से 30 सितंबर तक विधानसभावार भ्रमण कर आम जनता से मिलकर उनसे सुझाव एकत्रित करेगी। भिलाई के खुर्सीपार में बीती रात एक युवक की मामूली विवाद पर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार मलकीत सिंह नाम के इस युवक का किसी बात को लेकर कुछ अन्य युवकों से विवाद हो गया, जिसके बाद इन युवकों ने इस युवक पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं एक अन्य युवक से पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद सिख समाज के लोगों ने खुर्सीपार थाना में जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने आज मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात की। श्री साव ने कहा कि सरेआम युवक की हत्या यह बताती है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने और पीड़ित परिवार को तत्काल 50 लाख रूपये की मुआवजा राशि देने की मांग की है। प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में 100% मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले में वोट दे बर जाना है, चुनाई तिहार मनाना है की थीम पर जिले के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए अपना मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दिया गया। वहीं पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में प्राध्यापक नरेंद्र कुलमित्र ने विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता के लिए शपथ दिलाई और युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। कांकेर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जवान का नाम चंद्रशेखर यादव बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जवान की पोस्टिंग कांकेर में थी और वह हलवा चौकी में मोर्चा ड्यूटी पर तैनात था। ड्यूटी के दौरान जवान ने आज अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। यह जवान धमतरी जिले के रुद्री का रहने वाला था। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
संसद का 5 दिन का विशेष सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन कल लोकसभा में संविधान सभा की बैठक से लेकर 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित वामन राव लाखे की आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आज जन्मदिवस है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने आज रायपुर में रक्तदान शिविर सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। सहायक शिक्षक पद में सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग 20 सितंबर से शुरू होगी, जो 23 सितंबर तक चलेगी। मुंगेली की प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों के एरियर्स भुगतान में विलंब करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के पिपरसत्ती गांव में एक किसान से लोन दिलाने के एवज में पैसे की मांग करने के मामले में अकलतरा एसडीएम ने एक पटवारी को निलंबित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा नाम से एक नई योजना की शुरूआत की। इस योजना के शुभारंभ अवसर पर आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। G20 के चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कल से नवा रायपुर में शुरू होगी और भाजपा द्वारा प्रदेश में निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा में कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।